स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन के अधिकार संविधान के आर्टिकल 324, 326 के माध्यम से और इसके अलावा पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के क्लॉज 3 के माध्यम से बड़े दिखाई देते हैं। वो इस तरह से दिखाई देते हैं कि इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 21 के क्लॉज 3 के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के सहारे इलेक्टोरल रोल तैयार करने का अधिकार रखता है और इसको कराने का तरीका वो इस एक्ट के माध्यम से उस तरह से निर्धारित कर सकता है जैसा कि वो समझता है कि ऐसा करने के लिए फिट है। लेकिन वहीं पर इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के क्लॉज 21 के सेक्शन 1 और 2 इलेक्टोरल रोल्स को बनाते समय एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में और रिकॉर्डेड रीजन के थ्रू ऐसा करने के लिए कहते हैं। तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन के पास इन चीजों को करने के लिए क्या वो असीमित अधिकारों से संपन्न है? सुप्रीम कोर्ट में पिछली डेट को इलेक्शन कमीशन के तरफ से सीनियर एडवोकेट मिस्टर द्विवेदी ने यह बताया कि जहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का क्लॉज 21 का सेक्शन 3 उसे असीमित तो नहीं लेकिन बड़े अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है, वहीं पर जयमाला बागची ने यह सवाल करते हुए उठाया कि क्या आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स इनरोलमेंट के लिए तयशुदा डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी उनका कहना था कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल 1960 में 6 डॉक्यूमेंट्स तयशुदा हैं, क्या उनमें आप जोड़ या घटाव कर सकते हैं? और अगर ऐसा कर सकते हैं तो अगर आप कहते हैं कि आपके पास अधिकार असीमित हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के माध्यम से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए भी एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर तय किया गया। वहीं पर सीजीआई का मानना था कि निश्चित तौर पर यहां बात इलेक्शन कमीशन के अधिकारों को डाइल्यूट करने की नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि अगर इस तरह की प्रैक्टिस से एक आम वोटर के सिविल राइट्स प्रभावित होते हैं तो इलेक्शन कमीशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 21 के 2 के थ्रू एक ट्रांसपेरेंट मैनर में और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में इस एक्सरसाइज को डिलीवर करना चाहिए। टेक अवे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि निश्चित तौर पर एज इट थिंक्स फिट को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट नहीं किया है, ठीक वैसे ही जैसा केशवानंद भारती जजमेंट आने के पहले आर्टिकल 368 को लेकर जो संविधान संशोधन करने की शक्ति थी उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था। लेकिन हो सकता है आने वाले भविष्य में इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करे। लेकिन सीजीआई का ये कहना है कि निश्चित तौर पर जो समस्या है वो सिविल राइट से रिलेटेड है और इसके अलावा है कि आप एसआईआर के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहीं पर नए वोटर्स बनाते वक्त या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर वोटर के जाते वक्त आप 6 डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स का डिलीशन और एडिशन का अधिकार आपका असीमित क्या है क्या? उनका कहना है कि निश्चित तौर पर आप बेलगाम घोड़े की तरह अधिकारों से संपन्न नहीं हैं। इस अधिकार को डाइल्यूट करने की बात नहीं है, लेकिन उसको परिभाषित करने की और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आगे बढ़ाने की बात है।